खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या के बगल शुक्ल मंदिर को ले लिया गया है। उपरोक्त मंदिर पर 4-5 दुकानदार पुश्तैनी रूप से किराए पर दुकान करते चले आ रहे थे। रामपथ चौड़ीकरण में उपरोक्त दुकानें टूटकर गहराई कम होकर 6 फुट बची थी। चौड़ीकरण के 1 साल बाद उपरोक्त बिल्डिंग के महंत संतराम दास जी ने पूरा बिल्डिंग नए सिरे से निर्माण कराने की बात पर दुकानदारों एवं महंत जी से लिखित समझौता हुआ, जिसका जिक्र कोतवाली अयोध्या के जेडी में दर्ज है। दोनों पक्षों में यह तय हुआ था कि उपरोक्त मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद सभी दुकानदारों को 3000 रुपए प्रति माह किराया एवं दुकानें बनाने की लागत दुकानदारों को देना होगा। क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में यात्रियों का आवागमन बढ़ गया है, जिससे यहाँ का व्यवसाय भी काफी बढ़ गया है। इसमें अवगत कराना है कि उडुपी एक्सप्रेस समूह, जो कि भारत की एक बड़ी व्यवसायिक संस्थाओं में से एक है, वह धन और बल पर प्रशासनिक हल्के में गहरी पैठ रखती है। इनकी नजर में हम जैसे छोटे व्यवसायियों की आंशिक बची दुकानों पर पड़ी उपरोक्त उडुपी रेस्टोरेंट की नजर इस मंदिर पर पड़ी। इसने धीरे धीरे अपना जाल बिछाकर धनबल से उपरोक्त मंदिर के मां से पूरा मंदिर ले लिया। जब उपरोक्त दुकानदारों ने सुना कि उडुपी ने पूरा मंदिर ले लिया, तब उपरोक्त दुकानदार उडुपी रेस्टोरेंट के कर्मचारी के पास गए और अपने दुकानों के लिखित समक्षय पत्र, सिविल कोर्ट का स्टे, आयुक्त महोदय द्वारा किए गए आदेश की कॉपी, हाई कोर्ट का आदेश आदि को दिखाकर अपना दुकान पर कब्जा करने का निवेदन किया। लेकिन रेस्टोरेंट के कर्मचारी ने कहा कि पूरा मंदिर ले लिया है और दुकान देने से मना कर दिया और कहा कि आपका और महंत जी का मामला है, उनसे जाकर समझिए। प्रेस वार्ता में शामिल आशीष भिक्षा, नंद कुमार गुप्ता, श्लोक गुप्ता, मंगल गुप्ता, सिद्धार्थ निगम, कृष्ण कुमार निगम आदि लोग उपस्थित रहे। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। वार्ता आज इस संदर्भ में हम लोगों ने बुलाया है कि श्रृंगार हाट में एक शुक्ल मंदिर के नाम से मंदिर था, जिसमें आगे दुकानें बनी हुई थी। उसमें हमारे पिताजी की किराएदारी की दुकान थी अवधेश शरण मिश्र के नाम से, और हम भी वहीं पे बैठते थे, अपनी कुरियर का भी काम करते थे और कचहरी का वर्क भी करते थे हमारी ऑफिस। जब रामपथ का चौड़ीकरण हुआ तो रामपथ के चौड़ीकरण में हमारे दुकान का 12 फीट दुकान चौड़ीकरण में चली गई। बाद में दुकान हमारी 8.5 फीट लगभग बची थी। तो शुक्ल मंदिर के महंत संतराम दास जी ने ये कहा कि ऐसा है कि आप लोग दुकान छोड़ दीजिए, हम इसको बनवा करके आपको ग्राउंड फ्लोर पे दुकान देंगे। हम लोग जब कोतवाल साहब को ये प्रार्थना पत्र दिए कोतवाली अयोध्या में, तो कोतवाल साहब ने 13/10/2023 को हम लोगों से एक लिखित समझौता, चूँकि संतराम दास जी वयोवृद्ध थे, इस कारण वो कोतवाली आ नहीं सकते थे, इस कारण उन्होंने जो उनके गोलकी थे जो किराया लेने के लिए आते थे बलदेव दास जी, उनको और अपने कुछ शिष्यों को उन्होंने कोतवाली भेजा और वहाँ लिखित समझौता हम लोगों का हुआ कि आप लोग कब्जा छोड़ दें, हम इसको दुकान बनवा के ग्राउंड फ्लोर पे आपको दुकान देंगे और जो उसकी लागत आएगी उसकी लागत आपको देना होगा और 3000 रुपये का किराया 3000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। हम लोगों ने उनके कथन पर छोड़ दिया। कोतवाल साहब ने भी कहा था, जो वर्तमान समय में है, उन्होंने कहा था कि आप लोगों को अगर दुकान नहीं देंगे तो मैं महंत जी से हाथ पकड़ करके आप लोगों को दुकान दिलवाऊंगा। हमने कोतवाल साहब पे भी भरोसा करके दुकानें छोड़ दिया। अब उन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे दुकान बनाने के बाद उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई। उसके बाद जब हम लोग मिले, कहे तो कहते हैं कि कब्जा खत्म तो किराएदारी खत्म, बल्कि जीडी पे आमद भी किया था कोतवाल साहब ने। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग जो है हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से भी डायरेक्शन आया कि लोकल प्रशासन इनको जो है दुकानें दिलवाए, लेकिन यहाँ का लोकल प्रशासन भी हम लोगों का कोई बात नहीं सुन रहा है, ना कर रहा है। सच क्या चाहते हैं, अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिन शर्तों पे हम लोगों ने दुकानें छोड़ी थी और उन्होंने जो वादा किया था वो वादा अपना पूरा करें। ठीक, नाम क्या है? हमारा नाम आशीष कुमार मिश्रा। सर, अयोध्या में जो चौड़ीकरण हुआ तो उसकी वजह से हम लोग की दुकानें चूँकि बहुत प्रेशियस जगह पे थी, जहाँ पे व्यवसाय का बहुत अच्छा होता। हम लोग की गलती ही यही है कि हम लोग की दुकानें ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे व्यवसाय का बहुत अच्छा स्कोप है।
तो जब अयोध्या में चौड़ीकरण हुआ तो हमारी दुकानें 12 फीट चली गईं। उसके बाद जो है 6 फीट दुकानों पे हम लोग अपना काम धाम कर रहे थे। उडुपी रेस्टोरेंट द्वारा सर्वे का काम चल रहा था और हमारी जगह को डिमार्केट किया गया और इनके द्वारा, इनके कर्मचारियों द्वारा, इनके मैनेजर द्वारा बार बार जो है वहाँ पे जिनका जो ये शुक्ला मंदिर में जिस जगह पे हम लोग की दुकानें थी उसका जो प्रबंधन कार्य देख रहे थे उज्जैनिया पट्टी के महान संतराम दास जी, उनको उनके वहाँ पे गया उनको अपने धन के दुष्प्रेरण के प्रभाव से अपना धन दिखा के उनको इस बात के लिए उकसाया गया कि आप जो है वहाँ पे ये जगह हमको खाली करा के दे दीजिए और हम जिससे अपना करा दें और इन जो पुराने आपके हैं उनको उजाड़ दिया जाए। इनके उकसावे पे उनके द्वारा जो है ये काम किया गया और बहुत ज़्यादा विरोध करने पे तो ये हुआ कि लिखित समझौता हुआ हम लोगों के पक्ष में कि और ये समझौता ऐसे नहीं था। समझौता का जो है को उस समय के जो कोतवाल अभी भी हैं मनोज शर्मा द्वारा कराया गया, उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं कराऊंगा, पंकज जी आप करिए, मैं कराऊंगा, इसमें ये पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और वहाँ के जो है महंत के द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि आप हमारे ऊपर विश्वास करिए, हनुमानगढ़ी कभी किसी को जो है उजाड़ती नहीं, सिर्फ बसाने के अलावा उजाड़ती नहीं है। अब चूँकि ये हनुमानगढ़ी एक बड़ी संस्था है और यहाँ पे मुख्य बाजार सब सारे उन्हीं के हैं, तो विश्वास में फेथ में आकर के हम लोगों ने ये समझौता किया। अब समझौते में जो शर्तें लिखी हैं वो हमारी मांग यही है कि वो भी बड़ा दिल दिखाएं और अगर हमने उस जगह को लॉयल्टी के आधार पे, समझौते के आधार पे हमने उस जगह को छोड़ दिया है तो वो भी बड़ा दिल दिखाएं, जो समझौते में शर्तें लिखी हैं उसका क्रियान्वयन करें, हमारी यही एक मांग है। और चूंकि इस बात में हाई कोर्ट का डायरेक्शन भी है तो लोकल प्रशासन से भी हमारा निवेदन है कि इसके क्रियान्वयन में हमारी वो मदद करें। ठीक, नाम क्या है आपका? संतोष कुमार। प्रसारता है इसी रेस्टोरेंट का जो रेंज आया अयोध्या में एक कमजोर व्यापारियों को देखता है, अपने धन बल, प्रशासनिक बल और अपना सारा बल लगाकर वहाँ पर वो जमीन जो है एक्सपायर करता है, खरीदता है या किराए देता है। इससे अयोध्या के व्यापारी, जो मूल व्यापारी, गरीब व्यापारी हैं, वो अपने दुकानों से बेघर हो जा रहे हैं। इसी संदर्भ में शुक्ला मंदिर कोतवाली के बगल जो है श्रृंगार हाट में 4 व्यापारियों की दुकान है और चारों व्यापारी जो है उनका लिखित समझौता है, हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, सब कुछ होने के बाद उनको दुकानें नहीं मिल पा रही हैं। उस पर इन ट्रेन प्रसार ने वहाँ पर उदप्ती रेस्टोरेंट जो है साबित हो गया है। हम लोग का ये मांग है कि राम पर चौड़ीकरण सरकार की योजना थी, उस सरकार की योजना के तहत जिनकी दुकान प्रभावित थी उससे बाद कोतवाली में लिखित समझौता हुआ है। इन सब आधार को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण में इनकी रोजी रोटी उपलब्ध कराई जाए। जो समझौता हुआ उसका अनुपालन जिला प्रशासन कराए। ठीक, हम लोगों की समस्या ये है कि राम पथ का निर्माण होने लगा तो उन्होंने हमारे लोगों की दुकानें 15 फीट 14 फीट चली गई। जाने के बाद 5-6 फीट में हम लोग किसी तरीके गुजर कर रहे थे। उसके बाद महंत जी के यहाँ हम लोग गए तो महंत जी ने कहा आप लोग दुकान को छोड़ दीजिए और बनने के बाद हम आपको दुकानें दे देंगे और जो नॉमिनल लागत होगी वो लेंगे और 3 वर्ष पे 3000 रुपये महीने पे देंगे और 3 वर्ष पे 10% हम किराया बढ़ाएंगे। हम लोगों ने उसको मंजूर किया, जिसके उसमें हमारे कोतवाल साहब जो मौजूदा हैं उनके देख रेख में ये सब चीज़ें हुई। अब समस्या क्या है? अब क्या है? अब समस्या हमारी इस बात की है कि हमको बिल्कुल वहाँ से निगलेक्ट कर दिया गया। किसको दे रहे हैं अब? हम दुकानदारों को वहाँ से हटा दिया गया। किसको दे रहे हैं अब वो उडुप्पी वाले हैं, उनके हाथ सौदा किया गया। ठीक, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार निगम।